सभी मित्रों को मेरा सादर प्रणाम है। और एक लंबे गैप के बाद 15-20 दिन के बाद पुनः कुंडली आज मैं आप लोगों के साथ साझा कर रहा हूँ इस अपने अनुभव को, और जो भी मुझे ज्ञान प्राप्त होता है वो टाइम टू टाइम मैं आप लोगों के साथ अपनी बात साझा कर रहा हूँ। और आप वीडियो को निश्चित रूप से अच्छा लगने के कारण देखेंगे, और जो भी कमेंट होगा आपका स्वागत। आज ज़्यादातर लोगों में मैं देख रहा हूँ कि पत्नी का जो भाव है उसके विश्लेषण की मुझे आवश्यकता बहुत महसूस हो रही है, क्योंकि बहुत सारे लोग की एक तो सबसे बड़ी समस्या है शादी में देरी क्यों हो रही है, पहली बात। दूसरी समस्या है कि ज़्यादातर लोगों में शादी के बहुत जल्दी कुछ ही दिनों बाद मनमुटाव होने लग जा रहा है, और हारमोनी बहुत ख़त्म हो जा रही है, किसी लेवल तक चली जा रही है। तो ज़रूर ये विश्लेषण का विषय है, और निश्चित रूप से सामाजिक कार्य में इसको कहूँगा, उसमें क्या सावधानी आपको बरतनी है जिसके चलते आपका जीवन सुखद हो। क्योंकि अगर आपका पार्टनर के साथ आपकी ट्यूनिंग नहीं है तो अविवाहित रहना तो कबूल है, लेकिन अगर ट्यूनिंग नहीं है तो कहीं न कहीं मन में विक्षोभ, और उसके कारण आप जनरल आदमी की बात मैं कर रहा हूँ, जनरली उसकी और विल का बहुत धनी नहीं है, तो कहीं न कहीं उसकी जो वर्किंग है उस पर भी इसका असर पड़ता है। इस के लिए क्या क्या आवश्यक है? एक तो मेरा मानना है कि शादी मिलान करके ही करिए। वो सारे लोग कुतर्क भी देते हैं कि राम जी और सीता जी की कुंडली तो वशिष्ठ मुनि जैसे लोगों ने। अरे भाई, उनकी बात छोड़िए, वो प्रभु हैं, वो क्या करते हैं, उनके साथ क्या घटा है, इतना मर्म का विषय है कि आपके बस का नहीं है। आप उसका अध्ययन करिए। पूर्व विदित तमाम चीज़ें हैं, और सीता जी अगर नहीं आती तो रावण या जो भी चीज़ें हुई वो नहीं हो पाती। जगत जननी की बात छोड़िए, हम आपको जनरल आदमी की बात कर रहे हैं। तो कुंडली मिला के शादी करना ही चाहिए, मेरा अपना मानना। पर्टिकुलरली जो मिलान है उसको बड़ी सूक्ष्मता के साथ करना चाहिए। दूसरी चीज कि जो 7th हाउस है, जो पार्टनर का हाउस है, पुरुष के लिए उसकी पत्नी का और पत्नी के लिए पुरुष का, इस हाउस के विश्लेषण की बेहद आवश्यकता है। अगर मैंने देखा है कि पत्नी भाव पीड़ित है या 7th हाउस पीड़ित है, तो आप देखेंगे कि एक तो शादी में विलंब होगा किसी कारण से, कि अगर आपके 7th हाउस में मंगल हैं, केतु हैं, क्रूर ग्रह हैं, और किसी शुभ ग्रह की दृष्टि उन पे नहीं है। मंगल की दृष्टि आ जाए, कुछ और आ जाए तो ठीक है, उसमें एक ही इंटेंसिटी क्या सबकी कुंडली में नहीं होगा। लेकिन अगर मान लीजिए कि कोई क्रूर ग्रह है और क्रूर ग्रहों की दृष्टियां भी आ जाए, एक से अधिक क्रूर ग्रह हो जाए, तो निश्चित रूप से शादी में विलंब होगा ही होगा। ज़्यादा होने पे नहीं भी हो सकती, इसकी भी संभावना है। अब क्या क्या चीज़ देखिए आप, 7th हाउस के दोनों तरफ जो ग्रह, अभी जल्दी एक कुंडली आई है कि साहब सब कुछ तो अच्छा लेकिन देरी हो रही है। मैंने देखा, विश्लेषण किया तो ठीक है, मैंने देखा कि 7th हाउस के दोनों तरफ
पापी ग्रह बैठे हुए हैं, पाप कर्तरी योग इसे बोलते हैं। 7th हाउस के दोनों तरफ, आपके घर के दोनों तरफ महादुष्ट लोग बसे हों तो आपको स्मूथनेस रहेगी? आप बताइए। एक तरफ एक अच्छा आदमी है तो भी चल जाएगा, कोई नहीं है तो भी चल जाएगा, लेकिन अगर दोनों ही तरफ घोर पापी ग्रह बैठे हैं तो क्या होगा फिर? आप जानते हैं, स्मूथनेस नहीं हो पाएगी, इसकी गारंटी है। वही कुंडली मैंने देखा कि भाई आखिर क्या है, बाकी सब चीज़ें तो अच्छी हैं, करियर अच्छा है, नौकरी अच्छी है, फिर इनका क्वेश्चन पर्टिकुलरली है तो मैंने देखा कि हाँ वो पाप कर्तरी योग में 7th हाउस है और उसको सपोर्ट कहीं से ज़्यादा मिल नहीं रहा है। इसी तरह से अगर 7th हाउस में पापी ग्रह हैं और शुभ ग्रह की दृष्टि नहीं है तो भी आप देखेंगे कि देरी हो। पर्टिकुलरली अगर शनि है बैठे, अकेले शनि, उच्च के शनि है तो चलो ठीक है, अपने घर के शनि है थोड़ा गनीमत। लेकिन अगर मान लीजिए कि साधारण शनि है या शनि ऐसी जगह बैठे हैं जो उनकी राशि का विपरीत राशि का कोई ग्रह है, जिसमें ग्रह को बेचैनी है, तो निश्चित रूप से शादी में विलंब होगा ही होगा। अगर आप देखेंगे बहुत सारी कुंडली में कि अगर 7th हाउस में अकेले केतु बैठे हैं तो भी शादी या तो एक आध बार टूट जाती है या एक आध बार के बाद होती है। तो इन लोगों की रेमेडी जो है वो आवश्यक है और नो डाउट रेमेडी का प्रभाव पड़ेगा। नहीं पड़ेगा ये गलत है। बुखार हुआ है, पैरासीटामॉल खाएंगे, बुखार उतरेगा। ये अलग बात है कि डोज उसकी ज़्यादा देने पे उतरे कम उतरे, ये अलग चीज़ है। पानी की पट्टी भी साथ में सब्सिडरी कुछ और उपाय करे, वो अलग बात। ऐसे ही रेमेडी कुछ न कुछ असर होगा, गारंटी है। रेमेडी में भी अगर आप किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से काफ़ी विश्लेषण के बाद रेमेडीज लेते हैं तो पूर्ण फायदा होगा। जैसे आप डॉक्टर के यहाँ जाते हैं, तमाम तरह के डॉक्टर हैं, कुछ ऐसी दवाई दे जो साइड इफेक्ट कर जाती है, कुछ डॉक्टर अच्छे क्यों कहते हैं कि उनकी छोटी सी डोज में ही आपको आराम हो जाता है। सेम थिंग इज हियर, आपको एक अच्छे एनालाइजर की ज़रूरत होगी रेमेडीज की। मोटी मोटी जानकारी तो कभी कभी कम जानकारी मिल भी जाती है, लेकिन रेमेडी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें काफ़ी ठोक बजा के, काफ़ी एनालिसिस के बाद रेमेडीज के बारे में सोचो, तभी उपाय आप करिए, अदरवाइज। तो 7th हाउस के विश्लेषण में आपको माइक्रो एनालिसिस की आवश्यकता है। शादी के बाद क्या स्थिति होगी, इसके लिए पर्टिकुलरली आपको नौमांस कुंडली में जाना। नौमांस कुंडली सटीक आपके क्वेश्चंस का आंसर। अगर 7th हाउस पीड़ित है लग्न कुंडली में, चंद्र कुंडली में भी पीड़ित हो जा रहा है, नौमांस में भी कुछ राहत नहीं है, तो आप जान लीजिए कि बहुत बड़ी समस्या है। आपकी शादी होने के बाद भी आपको चैन नहीं मिलेगा, पत्नी सुख आपको या पति सुख नहीं मिलेगा, पक्का जानिए। तो मेरी राय है कि 7th हाउस के विश्लेषण सावधानी पूर्वक खुद करें या करवाएं किसी से, उनमें भिन्न भिन्न पहलुओं पर ध्यान दें। कोई 7th हाउस में बड़ा दुर्योग तो नहीं है, विषयोग तो नहीं है, ग्रहण योग तो नहीं है,
केम दुर्योग तो नहीं है। और वो दुर्योग जो है वो कैंसिल हो रहा है कि नहीं हो रहा ये भी देखना। अगर कैंसिल हो रहा है या किन्हीं बिंदुओं पे कुछ खत्म होने का या कुछ कम होने का है तो ठीक है, आपको उतना कष्ट नहीं मिलेगा और रेमेडी भी आपको आसान रहेगी। तो पुनः एक बार मेरे नंबर को आप नोट करिए, 9412012236। फिर से मैं बोल दे रहा हूँ, 9412012236। अगर आपको कोई समस्या है तो मुझे डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ डाउट है तो अपने, चाहे लड़की है चाहे लड़के हैं, दाहिने हाथ को बढ़िया धो के साबुन से, जिससे रेखाएं थोड़ी क्लियर हों, अच्छे कैमरे से, आजकल तो अच्छे कैमरे मोबाइल में हैं, उससे वो आप कम्प्लीमेंट्री डाटा के लिए भेज सकते हैं। निश्चित रूप से मैं अपने अनुभव और अपने ज्ञान का जो भी मुझे आता है, मैं निश्चित रूप से पूरे मनोयोग के साथ मैं देखूंगा और फिर आपको बताऊंगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद आज की इस छोटी सी वीडियो में कि पार्टनर हाउस को कैसे देखें। थैंक यू बहुत बहुत।